अब मेरा जी उब गया है इस प्यार से। अब मुझे सिर्फ लड़ना है। भाई शुरू हो गया। अब शुरू हो गया। मैं बता रहा हूँ पूरा आशिक समाज इस लाइन पे अपने कपड़े फाड़ेगा। एंग्री यंग मैन, प्यार में धोखा, गरीबी, दोस्ती, लड़की को रिग्रेट करवा दिया, यही सब तो देखना होता है लोगों को इंडिया में। और इतना बारूद काफ़ी होता है आग लगाने के लिए। बाकी अब इधर कोई मैं आनंद एल राय की फिल्मोग्राफी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। हिज टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया। जहां जब बंदे को फुल हैंड मिले तब कमाल ही करता है। बट उसी की दूसरी तरफ हम ये भी देख चुके हैं बंदा प्रेशर में किस तरीके के कंटेंट लाके देखता है। तो इट कैन गो बोथ वेज। मगर अभी रांझना मूवी की स्पिरिचुअल सक्सेसर तेरे इश्क में सिर्फ इस मूवी से मुझे ही नहीं बल्कि पूरे आशिक समाज को इस फिल्म से उम्मीदें हैं, चाहे वो करंट का आशिक हो या फिर रिटायर्ड आशिक हो। अब देखो भाई, जब रांझना मूवी आई थी ये बात तो कहना पड़ेगा कि हिट तो उस मूवी ने सबको किया था, इसी वजह से ही तो क्लासिक बनी है। वो तो बस बात ये थी कि अपने टाइम में रबड़ी रोना करने के लिए हमारे पास वो स्मार्टफोन नहीं था। आज भी ऑडियंस वही ही सेम है। अपने टाइम पे तो बस हम लोग ऐसे सुमड़ी में निकल गए थे, वरना अपनी पुरानी क्लिपों को देखकर हम सब भी क्रिंज कर ही रहे होते। जहां पे अब हम फ्रेंडली फायर करते रहेंगे। मगर तेरे इश्क में ट्रेलर के रिलीज होने से इन्होंने पूरी फिल्म की काया ही पलट दी। मतलब मालिक, मैं जान ही नहीं पाया कि कहानी को लेकर ये कहां से कहां चले गए। हमें आइडिया नहीं था कि आप कहानी का थीम इतना बड़ा रखोगे, जहां भाई लड़का लड़की के प्यार से मूव ऑन करने के लिए देश के लिए ही समर्पित हो जाए। इससे बड़ा कमबैक किसी लौंडे की जिंदगी में और क्या होता है। जहां ये तो पूरा सत्तू का फुल सर्कल मूवमेंट हो गया। उस कहानी में तो राजकुमार राव ने पूरी गेयर में आके ले ली थी कि अपने सीनियर से ऐसे बात करते हैं, और इधर तो अपनी हीरोइन सीधे सिविलियन ही हो गई। अब देखो, इतना देखने के बाद मुझे मोटी मोटा कहानी के बारे में क्लियरली अंदाजा हो गया है। अपने धनुष यानी कि शंकर बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, जहां मोस्ट प्रोबेबली वो पढ़ाई में काफी अच्छे होंगे या फिर कोई कोटा वोटा लगा के कॉलेज में दाखिला पाए होंगे। और मैं ऐसे ही रेज बेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आनंद एल राय की कहानी में पॉलिटिक्स एक बहुत ही बड़ा थीम होता है, जहां फिर उन्हें उसी कॉलेज में साउथ दिल्ली की अमीर बैडी कृति सैनन मिलती है, जिसमें फिर कानूनी तौर से कॉलेज में सबको एक बराबर नजरिए से देखा जाता है। तो वहां पे अपने हीरोइन शंकर की बेबाक पने और मैनलीनेस को देखकर कहती है कि बेब्स आई थिंक आई कैन फिक्स हिम। पर फिर ये जो सारी चीजें हैं, लवी डवी वाली चीजें, वो कॉलेज की आशिकी मोहब्बत तक ही सीमित रहे तो ही अच्छा है। क्योंकि जब धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ये लौंडा तो 10 बाई 10 के खोली में रहता है, खाने के लिए इनके पास घर में डाइनिंग टेबल भी नहीं है, मुझे मम्मी जी बना के रखेगा। एंड फिर जब उसे हीरोइन को रियलाइज होता है कि भाई ये सिर्फ टाइम पास के लिए ही ठीक था, मर्दाना जवानी के जोश के लिए ही ठीक था, बाकी इसके साथ अब पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। एंड फिर यहां से सिलसिला शुरू होता है हीरोइन की तरफ से कि ओ शिट, अब इससे ब्रेकअप कैसे करे, अब इसको छोड़ के आगे कैसे बढ़े। क्योंकि भाई अपने यूपी बिहार के लोगों को चाहे कुछ भी कहो, मगर व्हेन इट कम्स टू लॉयल्टी नो वन कैन बीट अस। हमें यही लौंडी चाहिए तो यही लौंडी चाहिए, दैट्स इट। एंड फिर यही शंकर को बात समझ में नहीं आती बड़े शहरों का डेटिंग कल्चर काम कैसे करता है। उसने पहले बहुत ही कोशिश की, मेनली अपने गुस्से की तरफ से ही कोशिश की कि मैं मार दूंगा, मार खा लूंगा, सब कुछ जला दूंगा। पर सूनर और लेटर जब उसे रियलाइज होगा कि वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ, तो उस क्वेस्ट को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। एंड देन उसे अपनी जिंदगी की उस आग को किसी और में झोंकना पड़ेगा। एंड फिर इस टूटे दिल के साथ, इस जवानी के जोश को, ऐसे देश में कौन सी जगह है जहां आपको एक लाइसेंस मिलता है लोगों को मारने का? अपनी भारतीय सेना। जहां भाई ये तो भाई को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, भाई ने पूरी ट्रेनिंग वूनिंग की, अपने एयरफोर्स में दाखिला उखला कराया, एंड जो दिखा उसे बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद से भाई अपने रूल एंड डिसिप्लिन की लाइफ को जीने लगे। मगर फिर दूसरी तरफ मुक्ति को शंकर के द्वारा दिए गए हुए ट्रॉमा से वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। एंड फिर इतने सालों के अल्कोहलिज्म एंड किसी भी तरीके से कोप ना करने के कारण अब वो फाइनली शंकर को दोबारा ढूंढकर उसके पास जाने की कोशिश करती है। मे बी किसी तरीके के क्लोजर या फिर एक और आखिरी बार साथ में दोनों को हो जाना। एंड वो मोमेंट डिसाइड करेगा कि शंकर उतना ज्यादा इमोशनल होने के बाद, आंखों में आंसू लेने के बाद, क्या वो एक्सेप्ट कर पाता है इसे। एंड क्या फिर अब उसे मुक्ति को फिक्स करना पड़ेगा, जैसे मुक्ति ने एक बार ट्राई किया था शंकर को फिक्स करने के लिए। एंड अब यहीं पे बात होती है कि अभी हैप्पी एंडिंग होगी कि सैड एंडिंग होगी। यहाँ पे भाई अपने शहीद ही हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी वाला हिसाब बहुत ही ज़्यादा आसार लग रहा है कि भाई अपने शहीद हो जाएंगे। अब उन्हें मुक्ति मिलेगी या फिर लेजिट मर के मुक्ति मिलेगी, वही सारी चीज़ें देखना है। जहाँ पे अब भाई जो भी इस फिल्म को कहो, मूवी में आग होने वाला है। भाई गाने इसके हिट कर रहे हैं। इसमें धनुष एंड कृति सैनन की परफॉर्मेंसेस के ग्लिम्सेस देख के मुझे वो गट फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म उन नोट्स को हिट तो करेगी जहाँ पे देख के आपको लगता है कि भाई
याद दिला दिया भाई कुछ जो याद नहीं आना चाहिए था। एंड उसके ऊपर से आजकल ऐसी इंटेंस रोमांटिक मूवीज़ लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली काम कर जाएगी। एंड अब क्या ये रांझना मूवी की इज्जत रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, वो तो ऑडियंस ही बताएगी। वो तुम बताओगे क्या तुम इस मूवी को इज्जत दे पाओगे। काफ़ी मुश्किल ही होता है, ठीक ना, ऐसी ऐसी मूवीज़ को, अपनी पुरानी मूवीज़ को टॉप कर पाना। मगर फिर पर्सनली अगर स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद अगर इस महीने में किसी भी कंटेंट के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो है तेरे इश्क में। बाकी फिल्म में सॉस तो मुझे नज़र आ रहा है। एंड भाई वो आशिक समाज ऐसे फिर से ऐसे जाके उठेगा वैम्पायर की तरह। ओह माय गॉड ये एक और रोमांटिक मूवी, लौंडा आ गया इसमें, तब तो देखने लायक बनता है। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आपको क्या देख के लगता है, क्या ये काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। गाने तो अपने यार रहमान के हैं, मतलब हैं अच्छे, मैं मना नहीं करूँगा। आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना। एंड या तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।